तो जो बताया गया वहाँ जाके जहाँ सूक्ष्म अवस्था मिल जाए, प्राप्त हो जाए, वहाँ 9 दरवाजे साधे गए, तब जाकर के फिर वहाँ एक साधु अवस्था पैदा होगी। और उससे आगे जाके सतगुरु से वसल करके अंदर से, तो समझो वहाँ एक गुरमुख अवस्था, एक संत की अवस्था, एक ये कह लो कि पीर की अवस्था, एक उच्चे सुच्चे पीर की अवस्था, सुच्चे पीर की वो अवस्था जो कि हमारी पीड़ों को भी हर सकता है। साधु अवस्था वो जिसने ये प्रैक्टिकल किया है, वो दुनिया को सच्चा संदेश देगा। जात पात मजहब कौमों की बात नहीं करेगा, सच्चे संदेश की बात करेगा, सच्चा बनाने के लिए करेगा। सब पे वो अवस्था ऐसी होती है। फिर उन महात्माओं के ऊपर भी, उनके अंदर भी वो दया भावना आती है कि ये भी जो 9 दरवाजों के कीचड़ में फंसे हुए हैं, इनको निकाला जाए। वो तभी दुआ करते हैं। फिर जाके एक देश प्रेम की अवस्था आती है, प्रभु प्रेम और देश प्रेम, कि जहां आप रहते हो, जिस भी देश में रहते हो, हम सब हिंदुस्तान में रहने वाले हैं। पुकार जैसे जैसे हिंदुस्तान के ऐसे भक्तों की, प्रेमियों की बढ़ती है, तो फिर देश के लिए भी जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, सतगुरु के संदेश में चलते हैं। जैसे महाराज ने कहा, देश से प्रेम करना परमात्मा की दूसरी भक्ति है। ये भी एक वो भक्ति है जो हमें करनी चाहिए। जिस देश में श्री राम आए, श्री कृष्ण आए, जिस देश में, इस धरती पे एक शिव का स्वरूप आया, जहां कह लो कि एक एहसास उनका होता है, आभास होता है, जिनको देखने से एक प्रेम बढ़ता है। सिर्फ वो प्रेम जो सच्चा प्रेम है, जो सच्चे मालिक का प्रेम है। इस धरती पे गुरु नानक आए, जिन्होंने हमारे सबके लिए दुआ की, दया की सबके ऊपर, सबको परमात्मा से मिलाने की कोशिश की कि जितने जीव उससे बिछड़े हुए हैं, सबको वहां ले जाने की कोशिश की, ऐसा संदेश दिया। और जो चल पड़े उनके संदेश के मुताबिक, समझो उनको उन्होंने मिला दिया। वो भाग्यवान जीव है जिन्होंने काम को कर्म बना दिया। गुरु को बीच में जो डाल लेती है, किसी भी काम में गुरु की याद ले लेते हैं, गुरु की याद को अपना लेते हैं, सच्ची याद को, समझो वो कर्म कमाने के लायक बन जाती है, कर्म कमाते हैं। तभी तो कहते हैं, जो गुरु आपके अंतर एक ऐसी अवस्था पैदा करता है, ऐसा संदेश देता है, वो संदेश गुरु कहता है कि मेरा नहीं है, ये उस दाते का संदेश है। मुझे जो वो कह रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। जो मुझे समझा रहा है,
मैं वो बात आपको सुना रहा हूं कि आप सब उस रास्ते पे चलो और कर्म कमाओ। वो तो हमारे अच्छे नेक कर्मों पे खुश होगा। आपका धर्म, आपका कर्म एक होना चाहिए। तो धर्म के मुताबिक हमारा कर्म जो है ऊंचा बनता है। सत्य संतोष दया नाम के मुताबिक चल करके कर्म ऊंचा बनता है। वो फिर देश के लिए और ऐसा कर्म करेगा जिस देश में सब रूहें, सब जीव रहते हैं, ताकि ये सब सुखी रहें। इनके लिए शांति लाने के लिए, देश के लिए मर मिटने के लिए वो भगत तैयार हो जाते हैं। और इसमें परमात्मा खुश होता है। ऐसा ही महाराज दर्शन दास ने संदेश भी दिया और चल के भी दिखाए देश की खातिर। चले भी, चलना सिखाया भी। हमें वो गुण अपनाने चाहिए। उन्होंने कहा, जैसे गुरु नानक पातशाह आए तो उन्होंने भी ये कहा है, लंबा शब्द है, हम सिर्फ 2-3 अक्षरों की बात करेंगे। उन्होंने कहा सबको हिंदुस्तान संभाल सी बोला। उन्होंने कहा आवट 78 यावन 97 फिर होर भी उठसी को मर्द का चेला, फिर कहा हिंदुस्तान संभाल सी बोला। हमारा सबका फर्ज बनता है, जिस धरती पे इतने इतने बड़े महापुरुष आए, उस धरती पे हमने कैसे रहना। जिस हिंदुस्तान के लिए बाहर के देश, बाहर की जनता भी पुकार करती है और कहती है कि हिंदुस्तान जैसा कोई देश नहीं है। हिंदुस्तान में भगवान काम करता है और हिंदुस्तान में एक उस परमात्मा की रब्बी खुशबू पैदा हुई मिलती है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में उस परमात्मा ने अवतारों के रूप में आके जो बंदगी तप करी और करनी सिखाई है, उसकी एक रूहानी खुशबू होती है। वो खुशबू इस देश के अंतर मिलती है। जिसने बहुत बड़ा प्रेमी बनना है, उसको एक तो है कि ऐसे सतगुरु के मार्ग पे चले, उनकी शरण में रह करके ध्यान करके चले और उसकी रजा में रह के चले। बहुत बड़ा प्रेमी क्या, वो अपने जैसा बना देते हैं। उसके ऐसे ऐसे प्रेमी, जिसके लिए हमने एक शेर में लिखा था, तेरे नाम के कई दीवाने हैं, उसके नाम की कवाई करने वाले दीवाने बढ़ जाते हैं। तेरे नाम के कई मस्ताने हैं, बहसी पागल हकीकी मजाजी, मगर मैं तो दाना बढ़ना चाहता हूं मेरे हबीब। वो कहता है कि मैं तो इनसे आगे की बात करता हूं, मेरी तो इच्छा है दाना बढ़ने की। दाना भाव उसका बहुत ही उच्चा सुच्चा प्रेमी, उनकी चरणों का रस पीने वाला, बाहर की बढ़ियाई की महिमा नहीं, जो सेवादार बन करके, दास बन करके उस धर्म के साथ जुड़ के सत्संतों की दया नाम हृदय च रख करके और दास बन करके
चलेगा, वो अगले घर भी ऐसी गूंज उठेगी, ये है दास धर्म का शख्स, दास धर्म का बंदा, जिसने जात पात मजहब कौम नहीं देखी, सबको एक मानव समझा, कर्म कमाने का संदेश दिया हर मानव को, और उनके लिए दुआएं करता रहा। जो जिसको बाहर की मान वड्याई देता सतगुरु है, दिलाता सतगुरु है, उसको प्रसाद रूप में कबूल करता है, उसकी रहमत को अपनाता है, उस आशीर्वाद को अपनाता है, जो भी वो देता है अपनाता है। अगर वो दुख भी देता है उसको ही प्रसाद मानता है, सुख देता है उसको प्रसाद मानता है। जिसको अपने गुण देता है, जो उसके गुण ग्रहण करना चाहते हैं, उसकी याद में कहना नहीं पड़ता, वो गुणी गहीर बन जाता है, वो गुणों का सागर है, उससे गुण पाकर के गुणी गहीर बन जाता है। अब गुण की बात ही कोई नहीं रहती, सिर्फ गुणी गहीर की बात रहती है। उसकी आगे महाराज ने अर्जोई करी है। उन्होंने कहा, सुनो अर्जोई दीन दयाल, उस दीन दयाल को अर्जोई करी है। हे दीन दयाल सुनो अर्जोई। वो तो दीन दयाल का रूप थे, हम लोगों के लिए ये अर्जोई दी, बख्शिश करके दी, उसमें रहमत करके दी, वचन वरदान उस पे ऐसा कर दिया कि हम लोग अर्जोई करें मन चित हो करके, तो हमारी अर्जोई कबूल होगी। लेकिन करें अध्यात्मक बल बढ़ाने के लिए, जिनका अध्यात्मक बल बढ़ जाएगा उनको अपने आप सुकून अवस्था मिलती रहेगी। वो दूसरों से भाईचारा बनाएंगे, प्रेम बनाएंगे, जात पात मजहब कौम का समाप्त हो जाएगा फर्क, जो भी वो कभी भी मन में नहीं आएगा। उस दीन दयाल के आगे ये अर्जोई है। फिर उसको ये कहा, दिजो गुण मोहे गुणी निधान। तो हे दाता मुझे अपने गुण दो, मोहे अपने गुण दो। दिजो गुण मोहे गुणी निधान, तुम गुणी निधान हो, गुणों के भंडार हो, सागर हो। आपसे तेरा दास गुण मांगता है। तो इसीलिए ये गुण महाराज दर्शन दास के अंतर संपूर्ण गुण थे, उस परमात्मा वाले सारे गुण थे, जिन्होंने आकर के देश प्रेम सिखाया, देशभक्ति सिखाई। तभी तो उन्होंने कहा, देश से प्रेम करना परमात्मा की दूसरी भक्ति है। देश हमारी जड़ है, भक्ति उसकी शाखा है और शक्ति फल है। अगर हम देश से प्रेम नहीं करेंगे, हम उस हिसाब से नहीं चलेंगे, सोचिए कल को देश गुलाम हो गया, गैरों के हाथ में चला गया, तो देश गुलाम ही नहीं कल्ला हुआ, हम सब गुलाम हो गए। हमें देश के बारे में हमारे अंदर एक ऐसी हुक होनी चाहिए, ऐसी पुकार होनी चाहिए कि अपने इस देश में हम रहने वाले हैं, हे दाता किसी के अंदर बुरा ख्याल ना आने दे, तू बुरों पे भी कृपा कर दे, उनको सोझी दे दे, ताकि उनके अंदर भी एक देश प्रेम पैदा हो जाए।
देश की भक्ति पैदा हो जाए, देशवासियों पे भी कृपा कर दे, सब पे, सबके ऊपर दया कर दे। ये भी एक ऐसा गुण है, क्योंकि वो तो गुणी निधान है। जब उससे हम गुणी निधान से वो गुण मांगेंगे, हम भी गुणी निधान बढ़ सकते हैं। वो चीज करी तो महाराज दर्शन दास ने कितना बड़ा वो है, क्या कर्म सिखाया देश के मुताबिक चलने का। आज उनका शहादत का दिन है, और शहादत कौन देते हैं? संपूर्ण हक जो वक्त के हाकिम होते हैं, वही गुरबाणी देते हैं। बाणी देती हैं और बाणा देते हैं। ये जो दास धर्म की वर्दी वाले सेवक आपको नजर आ रहे हैं, समझो जे उन्होंने बाणा दिया है, उच्चा सुच्चा, जिसके बारे में हमारे शब्द में एक में आता है, दास धर्म की वर्दी रोके काल तूफान। कि काल के तूफान को दास धर्म की वर्दी रोकती है। ये वर्दी ऐसी है जो उच्ची है, सुच्ची है, जिसको महाराज ने कहा जब पहरो मत्था टेक के इसको वर्दी को उसका नाम लेके पहरो। हे दाता, उच्ची सुच्ची वर्दी है, मुझे भी उच्चा सुच्चा बढ़ा के रखना। मेरे अंतर कोई बुरा विचार ना आए, किसी की खिलाफत वाला विचार ना आए। एक साझा विचार, साझ पैदा हो, भाईचारा पैदा हो, प्रेम पैदा हो। जे एक वो अवस्था है, जे एक धर्म की वर्दी है, जिसको क्या दास बनना सिखाया है, धर्म के मुताबिक चलना सिखाया है। समझो जिसके अंदर दास बन के धर्म के मुताबिक चल के इतने बड़े गुण आ जाएंगे, उसको देख के ही बंदा कहेगा ये साक्षात दास धर्म का रूप चला आ रहा है। उसके अंदर पक्का है धर्म, सत्य, संतोष, दया, नाम रच चुकी है, बैठ गई है अंतर। ये पूरा दास बन के रहता है। ये अपने आप को कभी अहम में नहीं देखा, इसको ये अहम में है, कोई अहंकार है, ऐसा नहीं है। दास धर्म हमें निम्रता सिखाता है, निमानापन सिखाता है, दूसरों से प्रेम करना सिखाता है, सबसे प्रेम करना सिखाता है। जो जात पात में भी जिनको कहते हैं ये नीमे हैं, ये नीच हैं, वो नीच नहीं है। अगर वो नीच होते, उनमें से रविदास महाराज, जिसको सतगुरु कहा गया है, रविदास जी महाराज कहा गया है, वो सचखंड में हाजिर न होती। और ये जात बरादरी सब संसार के जीवों ने बनाई है, उसने नहीं बनाई, वो मालिक ने नहीं बनाई। ये यहाँ के जीवन जैसा काम जीवकता करने लग गया, उसको वो रूप दे दिया। कल को वही रूप, वही जब माला फेरता है, सिमन करता है, उसको क्या कहा जाता है? भक्ति करता है, उसको भगत के बन जाता, भगत कहा जाता है। कोई ब्राह्मण वाला कर्म करता है, भगवत गीता को पढ़ता है, तो उसको कहते हैं कि ये भगत है। जो भगवत गीता को ये बहुत प्रेम से पढ़ता है, ये सिखाता है
दूसरों को भी, उनके अर्थ बताता है। कौन बताएगा भगवद गीता के अर्थ? जिसके अंतर अध्यात्मिक बल होगा। रामायण कौन सुनाएगा? जिसने रामायण को बहुत अच्छी तरह जाना होगा, उसकी गहराई में गया होगा, जो वो रामायण दूसरों को बता सकता है, सुना सकता है। रामायण हम कहते हैं कि रामायण तो समझो कि एक वो जानता है जिसके अंतर वो राम रमा हुआ है, जिसके रोम रोम में वो रमा हुआ है। जब रोम रोम में रम गया वो, समझो वो एक रामायण का रूप बन गया, उस राम का रूप बन गया। जहां कह लो कि उस सच्चे सुच्चे राम का भक्त प्रेमी बन गया। ऐसे प्रेमी फिर उठते हैं, जैसे कि गुरु तेग बहादुर हुए। उन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए बार दिया। जिन्होंने कहा हमारे पे जुल्म हो रहा है, हमारा धर्म जो है वो छीन रहे हैं, हमारे अंतर जो हम जनेऊ डालते हैं, मत्थे तिलक लगाते हैं, हमारा तिलक भी मिटा देते हैं और जनेऊ भी उतार देते हैं। जबरदस्ती हमें औरंगजेब मुसलमान बनाने के लिए लगा हुआ है। उन ब्राह्मणों को ये महसूस हुआ कि इससे टक्कर कोई नहीं ले सकता, इससे टक्कर वही ले सकता है जो संपूर्ण है, वही हमारा बचा कर सकता है। जब गुरु तेग बहादुर के पास वो गए, बात की, तो गुरु तेग बहादुर सोच रहे थे ध्यान में लीन होके क्या करना चाहिए, किसकी ध्यान में? वो सच्ची सच्ची ज्योत के ध्यान में, या कह लो निरंकार के ध्यान में। उधर से गोविंद राय जो अभी 8-9 साल के थे, वो आए, कहने लगे पिताजी किस सोच में पड़े हो आप? उन्होंने ऐसा देखा, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ब्राह्मण आए, इनके ऊपर जुल्म हो रहा है, इनके धर्म का खंडन किया जा रहा है, धर्म के रास्ते से हटाया जा रहा है, इनका विश्वास तोड़ा जा रहा है। किसी का विश्वास तोड़ना भी एक बहुत बड़ा कुकर्म है। विश्वास तोड़ना एक दिल दुखाना है। जिस दिल में वो राम बैठा हो, तो उस राम से मुख मोड़ने के लिए कहा जाए, इसको कहते हैं ये जुल्म है। कोई अपने आप किसी के प्रेम में, सतगुरु के किसी गुरु अवतार के प्रेम में अगर अपने आप को बदलता है, उसके मुताबिक चलना चाहता है, उसका संदेश को गहराई से मान लेता है और उसके मुताबिक चल पड़ता है, वो प्रेम अवस्था है, उनके विश्वास की अवस्था है, तो जीव चल सकते हैं। उस टाइम गुरु गोविंद ने, गोविंद राय थे उनका नाम उस टाइम, गुरु वो बाद में कहलाए। उन्होंने कहा पिताजी फिर क्या क्या कहना चाहते हो आप, क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कोई पूर्ण महापुरुष कुर्बानी दे, शहादत दे, तो जाकर के ये जो काल का पहरा नजर आता है ये हट सकता है। परमात्मा फल पा सकता है,
शांति आ सकती है। कहते फिर अपने पिता को कहते कि पिताजी फिर आपसे बड़ा इस टाइम धरती पे कौन है महापुरुष, जाओ जाके कुर्बानी दो। अब सोचने वाली बात है कि कुर्बानी देने के लिए अपने पिता को 9 साल का बच्चा हो वो कैसे कह सकता है? वो तो पिता का लाड प्यार चाहेगा, वो तो पिता पे पता नहीं कितनी आस्था रखता होगा। पर गुरु तेग बहादुर ने देखा कि ये बच्चा गोविंद राय नहीं बोल रहा, ये वो बोल रहा है, इसमें वो दाता बोल रहा है। उन्होंने कहा कि जाओ जाके कुर्बानी दो, मैं पीछे संभाल लूंगा। उसके बाद समझो गुरु तेग बहादुर ने आके कुर्बानी दी है। चांदनी चौक के अंदर उन्होंने कहा आ गए हैं हम भाई। जिनको ब्राह्मणों ने जाके ये कह दिया था अगर गुरु तेग बहादुर को आप मुसलमान बना दोगे तो हम सब बन जाएंगे, और कौन बनाएगा? उनको उन जालमों ने कहा गुरु तेग बहादुर को तुम्हें हम बहुत कुछ दे देंगे, ये काल की निशानियां होती है, हम बहुत कुछ दे देंगे। जैसे काल ने गुरु नानक पातशाह को भी कहा था माया के ढेर लगा देंगे, सोना चांदी हीरे जवाहरात का ढेर लगा देंगे, आप ये बंदगी या नाम जपाना ये छोड़ दो, जगह जगह जाना छोड़ दो। गुरु नानक हंस पड़े और कहा कि ये ड्यूटी निरंकार की है, हम वो ड्यूटी कभी नहीं छोड़ सकते। ये ड्यूटी इन रूहों को जवान करने की है, ये ड्यूटी रूहों को उस निरंकार से मिलाने की है, ये हम कभी नहीं छोड़ सकते। सबके अंतर प्रेम भरने की है। काल की वहां उनके आगे नहीं चली। वह तो ये अगर उनकी पूरी जो शिक्षा संसार को उन्होंने दी है इन बातों के जरिए, उस वक्त के जरिए, तो अगर कहेंगे तो बहुत सत्संग भी लंबा हो जाएगा। पर वहां ये कह लो कि काल को हारना पड़ गया, कलयुग को हारना पड़ गया, और वो अपनी ड्यूटी करते रहे, भक्तों को प्रेमियों को करना सिखाते रहे, जो उनके मुताबिक चले। समझो उनके ऐसे प्रचारक बन गए, दुनिया को वो प्रचार करते रहे। कुछ ऐसे ही हुक्म मानने वाले, हर टाइम उसकी साथ रहने वाले, या कह लो आध्यात्मिक तौर पे उसको अपने अंदर बैठाने वाले और उसकी याद में जीने वाले ऐसे बन गए जिससे कि वो एक अच्छे नेक सारा ज्ञान पा करके दुनिया को समझाने वाले बन गए और मंजियों के हकदार बन गए। उस टाइम गद्दी को मंजी कहते थे। जैसे कह लो कि उनके टाइम पे
उन्होंने बहुत से जो बाबा जी बनाए प्रचार के लिए, कुछ प्रचारक बनाए, ताकि दुनिया के अंतर वो अवस्था आए, आध्यात्मिक अवस्था। दुनिया जिस कर्म के लिए धरती पे आई है कमाने के लिए, वो कर्म कमाए, और ये दलदल में से निकले जो कर्मों में भाग्य में लिखा हुआ है, वो तो पहले ही लिख दिया उस दाते ने, आपको मिलना ही मिलना है। आप उस चीज़ के लिए रजोइए, फरियादें कभी मत करो, कभी मत कड़पो, आप सिर्फ आध्यात्मिक बल बढ़ाओ।